नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हो रहे अत्याचारों और हिंसक घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं हिंदू समाज के संयुक्त नेतृत्व में जनपद मुख्यालय पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत के प्रांत सह मंत्री जितेंद्र सैनी ने कहा कि ये घटना केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं एवं अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध चल रही सुनियोजित हिंसा, भय और कानून व्यवस्था के पतन का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पुलिस संरक्षण में भीड़ द्वारा युवक की हत्या किया जाना वहां की कानून व्यवस्था की घोर विफलता को उजागर करता है। प्रदर्शनकारियों ने शक्ति चौक पर एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश एवं जिहाद का पुतला दहन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, सिख एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को लगातार निशाना बनाया जा रहा, जो न केवल उस देश बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक मीडिया की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस तरह की घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। वक्ताओं ने भारत सरकार से भी अपील की है कि वह कूटनीतिक, राजनीतिक एवं मानवीय स्तर पर ठोस कदम उठाते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सम्मान और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कराएं। संगठन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर तेज किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहे। आपने पुतला फूंका है, क्या मामला है? आप सबको जानकारी है, 19 दिसंबर को बांग्लादेश के अंदर एक निर्दोष युवक दीपचंद दास जी की निर्मम इस्लामिक जिहाद ने हत्या कर दी। एक बहुत बड़ा मॉब आया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं निकली। सिर्फ एक भ्रमित आरोप लगा करके कि इसने मोहम्मद साहब को या किसी को टिप्पणी की है, उसमें बांग्लादेश के सारे इस्लामिक जिहादी, सारे मुसलमान वहाँ टोपी लगा करके खड़े हो गए और उन्होंने जानबूझकर उसको मार करके लात घुस्सों से मारा। और इंतहा इतनी हो गई, उसके मरने के बाद जब उसके अंदर सांस भी नहीं था, उसके ऊपर टांगने के बाद भी लाठी डंडों से पिटाई करते रहे। इतनी निर्मम हत्या एक इस्लामिक जिहाद के आधार पर। और मुल्ला और कटवे मुल्ला ये बोलते हैं कि हमारे इस्लामिक नहीं है। भाई टोपी लगा के कोई आ रहा है, वो इस्लामिक नहीं तो क्या है? इस्लामिक जिहाद इतना बढ़ गया है। आज हमने उस बांग्लादेश की सरकार का, बांग्लादेश के जो यूनिस खान है उसका हमने पुतला दहन करा है। ये सांकेतिक है। ये हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं होती चली जा रही हैं। जो बांग्लादेश से लगा हुआ पश्चिमी बंगाल में संदेश खाली रहो, या अभी 3-4 दिन के अंदर एक गायिका गाना गा रही है। उस देश के अंदर ये बोला जाता है कि अपने धर्म के आधार पर गीत गाया जा रहा है। ये इस्लामिक जिहाद नहीं तो क्या है? ये थूक जिहाद, ये लव जिहाद, ये लैंड जिहाद। इन जिहादियों ने पूरे दुनिया के अंदर आतंक मचा रखा है। और नोबेल पुरस्कार देने वाली मैं समिति को भी बोलूँगा, वो शांति का पुरस्कार कैसे दे सकते हैं ऐसे व्यक्ति को जो जून के अंदर से आज तक 27 महिलाओं की निर्मम हत्या हो गई हो, 286 दंगे बांग्लादेश के अंदर हो गए हों। आज देश उद्वेलित है और भारत का हिंदू समाज, दुनिया के अंदर एक भी हिंदू जब तक सुरक्षित नहीं है, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और यहाँ भी अगर देश के अंदर कोई इस्लामिक जिहाद करने के नाम पर हिंदुओं को डराने का काम करेगा तो निश्चित रूप से उसको भी इसी प्रकार से सजा देंगे जैसा आज पुतला फूंका है। उसी प्रकार अगर वो समझ में नहीं आया उसके, उस प्रकार से हम भी बदला लेंगे। हम निश्चित रूप से ये वाली चेतावनी देने के साथ साथ आज इस शक्ति चौक पर हम भी इकट्ठा हुए हैं। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले पूरा हिंदू समाज आज हमारे साथ खड़ा हुआ है। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हम इस्लामिक जिहादियों को दूर निकाल लेंगे। और जिसको ये फतूर है वो देश छोड़ के तो नहीं चला जाता है। अगर इस देश के अंदर भी आपको जिहाद करना है, जिहाद का मतलब था धार्मिक बात करना, मगर जिहाद आज नमाज पढ़ने के बाद में हो रहा है।
टोपी लगाने के बाद में हो रहा है। ये कौन सी शक्ति इनके पीछे काम कर रही है? सारे मुल्ला मौलवी बोलते हैं जो दंगा करते हैं वो हमारे साथ नहीं, वो इस्लामिक नहीं है, परंतु ये कौन सी बात है? उसमें सारे के सारे व्यक्ति इस्लामिक हैं। आज हमने उसके विरोध के आधार पर ये आज इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किया है, और अगर और घटना होती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। एक बड़ा प्रदर्शन, और निश्चित रूप से हम सरकार पे भी, और यूनिट सरकार जो है वहाँ के प्रधानमंत्री है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव अगर हमारी सरकार देती है तो निश्चित रूप से उसको भी उखाड़ फेंकना चाहिए।